जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो आपकी लगातार यहाँ पर मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाने चाहिए। उस मांग को लेकर केंद्र सरकार ने अपना पर्दाफाश कर दिया है। मतलब साफ कह दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में हो जाएगी 9% तक की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी पेंशन आपकी 9 गुना करने जा रही है सरकार। 300 गुना तक की बढ़ोतरी यहाँ पर संभव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लगातार यह पेंशनर्स भाइयों की मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर सभी यहाँ पर देश की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से पेंशनर्स भाई भी देश की सेवा में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और यहाँ पर हम पेंशनर्स भाइयों को यहाँ पर जो मामूली सी सैलरी है उससे हमारा अंशदान कुछ प्रोवाइडर फंड में गया है। उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उस मांग को लेकर केंद्र सरकार ने अपना पूरा का पूरा पर्दा साफ कर दिया और कहा है कि यह मांग यहाँ पर एक जायज मांग है। इस मांग के लिए यहाँ पर पेंशनर्स भाइयों को यहाँ पर बड़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना बेहद जरूरी। हाल ही में आपको बता दें श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। कहा है कि यह पेंशनर्स भाई जो मांग कर रहे हैं वो एक जायज मांग है और सीधा सीधा उन्होंने ईपीएफओ से डायरेक्ट बात की है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी की बात हुई, मुलाकात हुई है। 7 घंटे की बैठक चली थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 7 घंटे के आसपास इस पर निर्णय किया गया था और इसमें यह फैसला हो पाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना एक जायज मांग है। आपको बता दें दोस्तों कि इसका मैटर लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी इसका फाइनली निर्णय कर ही नहीं पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। उस मांग को लेकर पूरा का पूरा पर्दा साफ कर दिया है सरकार ने। कहा है कि यह एक मांग जायज मांग है। इस मांग के जरिए यहाँ पर 67 लाख पेंशनर्स को यहाँ पर फायदा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पूरा का पूरा फाइनली यहाँ पर क्रम तैयार कर लिया है कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ मिलना चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस में, जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एनएसी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर सुखरावत की देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है, मतलब बात हुई है। उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है श्रम मंत्री जी जो है जो यहाँ पर एनएसी के अध्यक्ष कमांडर सुखरावत है, उन्होंने यहाँ पर साफ कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड यानी कि पीएफ खाते में गया है। उसके बाद हमसे यह कहा गया था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर काफी साल हो चुके हैं और हम पेंशनर्स भाइयों को कम पेंशनर्स यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हमारी निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। हमें आशा है कि आप जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें एनएसी के अध्यक्ष कमांडर सुखरावत ने आपकी 2 सूत्रीय मांगों को रखा है। मतलब आपकी पेंशन में तो बढ़ोतरी होना ही चाहिए, साथ ही साथ डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में भी 50% तक की बढ़ोतरी के साथ आपको डीएनएस अलाउंस देने की बात भी निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष यह भी बात रखी गई है कि सभी जो पेंशनर्स भाई उनके परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा का प्रावधान होना बेहद जरूरी है। मतलब जितने भी पेंशनर्स आए उनके बीवी बच्चों के लिए यहाँ पर एक फ्री मेडिकल सुविधा का प्रावधान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ अन्य भत्ते भी उन्हें दिए जाएंगे। ये यहाँ पर 2 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष एक बार फिर से रखे गए। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर।
एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 300 गुना बढ़ सकती है आपकी पेंशन, बस एक फैसला बदल देगी सभी नियम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें ताजा अपडेट के अनुसार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से जल्द राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से जल्दी राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन में ईपीएस 300% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अभी तक पेंशन कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक वेतन पर कैंप लगा हुआ है। अभी कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक बेसिक वेतन मिनिमम बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है। पेंशन 15,000 रुपए पर कैलकुलेट होती है। अगर कर्मचारी की बेसिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक है तो भी पेंशन सिर्फ 15,000 रुपए पर कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अभी इस पर कैंपेन लगा हुआ है। अभी लगा हुआ है कैंप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इस पर रुकावट लगी हुई है। इस रुकावट को हटाने के लिए साफ सरकार द्वारा जिक्र किया गया। आपकी 15,000 रुपए से अधिक है तो भी सैलरी पर पीएफ 15,000 रुपए पर ही कैलकुलेट होगा। यानी अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन यहाँ पर 50,000 रुपए है और वह 50,000 पर ही अपनी पेंशन कैलकुलेशन करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन की लिमिट को खत्म करता है तो पीएफ का कैलकुलेशन उच्च ब्रैकेट पर भी किया जा सकता है। यानी बेसिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक होने पर पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 को एक अधिसूचना से जरिए लागू किया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं वे अपनी कंपनी के साथ संयुक्त ऑप्शन के रूप में जमा कर रहे हैं, वे बिना ऑब्जेक्ट के पेंशन योजना के लाभों का फायदा उठा नहीं पाते। पेंशन का वेतन 15,000 रुपए तय करने का कोई औचित्य नहीं है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इस मामले पर यहाँ पर ये सुनवाई चल रही है और इस मामले को लंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक प्लस डीए 20,000 रुपए है। पेंशन की फॉर्मूले के मुताबिक 4,000 रुपए यानी कि 20,000 गुणे 14/70 यानी कि 4,000 रुपए ही उसको बतौर पेंशन मिलेगी। यानी पेंशन में सीधे 300% तक का उछाल देखने को मिलेगा और इसमें आपकी ये कैलकुलेट होगी पेंशन।